छत्तीसगढ़ की धरती पर एक ऐसा शहर है जिसकी कहानी किसी राजमहल से शुरू नहीं होनी, किसी युद्ध के मैदान से नहीं निकलती और ना ही किसी राजा के नाम पर खत्म होती है। इस शहर की पहचान एक ऐसी महिला से जुड़ी है जिसके पास ना कोई सेना थी, ना कोई राजपाट और ना ही कोई बड़ी उपाधि, लेकिन उसके साहस ने ऐसा इतिहास रचा कि सदियों बाद भी लाखों लोग अनजाने में हर दिन उसका नाम लेते हैं। सवाल यह है कि आखिर कौन थी वो महिला और ऐसा क्या हुआ था कि उसके नाम ने पूरे शहर की पहचान बदल दी। कहते हैं कि इतिहास हमेशा राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं लिखता, कभी कभी इतिहास उन साधारण लोगों को भी अमर कर देता है जो अपने कर्मों से असाधारण बन जाते हैं। और एक ऐसी ही वीरांगना है जिसने अपने साहस से इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए जगह बना ली। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं उज्जवल भूमि। आज हम आपको सुनाएंगे छत्तीसगढ़ की उस ऐतिहासिक गाथा के बारे में जिससे एक राजा की कैद, एक वीरांगना का साहस और एक शहर की पहचान तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। करीब 400 साल पहले जब रतनपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करता था, रायपुर नहीं हुआ करता था राजधानी, बल्कि रतनपुर जो होता था वो छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करता था। तब यहाँ कलचुरी वंश के प्रतापी राजा कल्याण साय का शासन था। राजा कल्याण साय अपनी वीरता और प्रशासनिक क्षमता के लिए पूरे विश्व में, पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। उनके शासन काल में रतनपुर की प्रतिष्ठा दूर दूर तक थी, लेकिन इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे राज्य को चिंता में डाल दिया। कहा जाता है कि किसी राजनीतिक विवाद और शक्ति संघर्ष के चलते मुगल बादशाह शाहजहां ने राजा कल्याण साय को दिल्ली बुलाया। राज दरबार में पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें बंदी बना लिया गया। राजा कैद हो गए और यह खबर जब रतनपुर पहुंची तो पूरे राज्य में बेचैनी फैल गई। राजा के बिना राज्य अधूरा था, प्रजा चिंतित थी, दरबार परेशान था। मंत्री और सेनापति लगातार राजा को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुगल साम्राज्य के सामने किसी की नहीं चल रही थी। तभी कहानी में प्रवेश होता है एक ऐसे नाम का जिसे आज पूरा छत्तीसगढ़ सम्मान के साथ याद करता है। अरपा नदी के किनारे मछुआरों की एक छोटी सी बस्ती थी। इसी बस्ती में रहती थी बिलासाबाई केवटिन। निषाद समाज से आने वाली बिलासाबाई अपने साहस, नेतृत्व और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। कहा जाता है कि आसपास के गांवों में उनका विशेष सम्मान था। वो केवल एक मछुआरी नहीं बल्कि समाज का नेतृत्व करने वाली प्रभावशाली महिला थी। लोक कथाओं के अनुसार जब राजा को छुड़ाने के लिए एक दल दिल्ली गया तब बिलासाबाई भी उनके साथ थी। दिल्ली के भव्य मुगल दरबार में जहां बड़े बड़े योद्धा और मंत्री अपनी बात मनवाने में असफल हो रहे थे, वहीं बिलासाबाई ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। उन्होंने राजा की रिहाई के लिए ऐसे तर्क रखे और इतनी निर्भीकता से अपनी बात कही कि बादशाह शाहजहां की प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। कहते हैं कि आखिरकार राजा कल्याण साय को रिहा कर दिया गया। जब राजा अपने राज्य लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी आज़ादी के पीछे एक ऐसी महिला का योगदान है जिसने किसी स्वार्थ के बिना राज्य और राजा के लिए आवाज उठाई। राजा ने बिलासाबाई के साहस को सम्मान देने का फैसला किया और उस समय अरपा नदी के किनारे की मछुआरा बस्ती बिलासाबाई की जागीर के रूप में जानी जाती थी। धीरे धीरे इस क्षेत्र के लोगों को बिलासा की नगरी कहने लगे। समय बदला, बस्ती नगर बनी, नगर शहर बना और बिलासा की नगरी का नाम लोगों की जुबान पर बदलते बदलते बिलासपुर हो गया, जो कि अभी न्यायधानी बिलासपुर के नाम से जाना जाता है। हालांकि इतिहास में दूसरी कथा भी मिलती है। कहा जाता है कि एक बार राजा कल्याण साय शिकार के दौरान घायल हो गए थे। उस समय बिलासाबाई और उनके परिवार ने उनकी सेवा की और उनका उपचार किया। राजा उनके साहस और सेवा भाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस क्षेत्र को उनके नाम से सम्मानित कर दिया। चाहे कहानी का स्वरूप कुछ भी रहा हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है, बिलासाबाई ने अपने साहस और कर्मों से इतिहास में ऐसी जगह बनाई जो आज भी अमर है। आज वही बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। यहाँ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्थित है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय यही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में यह शहर लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन आधुनिकता की इस चमक के बीच बिलासपुर की असली पहचान आज भी उसकी ऐतिहासिक जड़ों से जुड़ी हुई है। यह शहर हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल राजाओं की कहानी नहीं होता, बल्कि उन लोगों की भी कहानी होता है जो अपने साहस से युगों तक याद किए जाते हैं। और जब भी बिलासपुर का नाम लिया जाता है तब अनजाने में ही एक वीरांगना को नमन किया जाता है, बिलासाबाई केवटिन को। और शायद इसलिए कहा जाता है कि जिसने बिलासा की नगरी नहीं देखी
उसने छत्तीसगढ़ क्या ही देखा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि छत्तीसगढ़ के किस शहर का इतिहास आप अगली वीडियो में जानना चाहते हैं। फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक बने रहें उज्जवल भूमि के साथ। धन्यवाद।